नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। दुनिया कुदरत के साथ खिलवाड़ की मार झेल रही है। तापमान का पारा कहीं या कुदरत के गुस्से का पारा वो इतना बढ़ गया है कि मानव सभ्यता पर खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए दुनिया के तमाम देशों के नेता भागे भागे पेरिस पहुंचे कि जैसे भी हो धरती का औसत तापमान 2 डिग्री कम किया जाए, नहीं तो ये दुनिया रहने लायक नहीं बचेगी। बस 250 साल लगे और औद्योगिक क्रांति वाली ये दुनिया अपनी करनी का फल भुगतने लगी। ढाई सौ साल में इस धरती का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ढाई सौ साल में कार्बन डाइऑक्साइड की जहरीली गैस लगभग 2 गुनी फैल चुकी है। यानी आपकी हर सांस में जहर की मात्रा 2 गुना बढ़ गई है। ढाई सौ साल में हवा में मीथेन जैसी जहरीली गैस की मात्रा तो 2.5 गुना तक बढ़ गई है, जिससे इंसान का सेहतमंद रहना मुश्किल होता जा रहा है। और हां, 250 साल में दुनिया की आबादी करीब 10 गुना बढ़ गई। इंसानों की ये खूबसूरत कायनात अब जीने लायक नहीं है। तो सवाल है कि क्यों? वो कौन सी गर्म हवा चल रही है जिसने सारे संसार को बेचैन कर रखा है, जिससे लड़ने के लिए दुनिया भर के 195 देशों के नेता फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी समेत। The entire world, 196 nations has come together to shape the future of this world and the health of our planet. Climate change is a major global challenge. Changes in weather patterns and the intensity of natural disasters. We are concerned about the rising oceans that will threaten our 7,500 kilometer of coastline and over 1,300 islands. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर पर प्रदूषण की कहर की चर्चा कर रहे थे, तो उनके जहन में हिंदुस्तान ही घूम रहा था, जिसकी चर्चा रविवार को उन्होंने अपने मन की बात में की थी। कुदरत अपने साथ हुई ज्यादतियों का हिसाब हिमालय में पिघलते ग्लेशियर से ले रही है, तो पंजाब से दिल्ली तक के आसमान में फैले प्रदूषण से, जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक पहाड़ों पर जरूरत से ज्यादा बर्फबारी से, तो श्रीनगर से चेन्नई तक भयंकर बाढ़ और बर्बादी से। जहां दुनिया का टेम्परेचर आज 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है पिछले 150 सालों में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड में आप इस तरह से ये तबाही देख रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए जब 2 डिग्री बढ़ेगा, 3 डिग्री बढ़ेगा, तो क्या होगा दुनिया में। दुनिया के 195 देशों के नेताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उस गर्म हवा के खिलाफ आवाज बुलंद की है, जिससे दुनिया त्राहिमाम कर रही है। लेकिन 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए तो यही सवाल घुमड़ रहा है कि क्या धरती पर फैलते प्रदूषण के जहर से हिंदुस्तान बचेगा? आज तक ब्यूरो। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान जलवायु परिवर्तन से होने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री इस चिंता से भलीभांति वाकिफ हैं कि जलवायु परिवर्तन हिंदुस्तान के लिए कैसे खतरा बना हुआ है। रविवार को मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि न सिर्फ खेती बल्कि लोगों की जिंदगी पर भी मौसम का बदलता मिजाज भारी पड़ रहा है। मौसम की टेढ़ी चाल बनी किसानों के लिए मुसीबत। संकट में 49% आबादी का रोजगार।
ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में भारत की 17% जीडीपी। धरती पर आबादी की जीने के लिए जद्दोजहद, आदमी की आराम परस्ती और भोग विलासिता धरती पर बोझ बढ़ा रही है। धुंध, धुएं और प्रदूषण की चादर में लिपटी धरती सुलग रही है, हाँफ रही है। नवंबर 2015 में आई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि बेमौसम बारिश, सर्द मौसम में गर्मी और गर्म मौसम में सर्दी से फसलें चौपट हो रही हैं। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ा है। अकेले मार्च महीने में हुई बारिश से रबी की फसल में 1263.8 लाख टन की गिरावट आई। वहीं कुल 20,453 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। वहीं मानसूनी बारिश न होने से भारत में कुल 9 राज्य सूखे की चपेट में हैं। किसानों को से बड़ा साइंटिस्ट या कोई नॉलेज वाला तो कोई होता नहीं अपने फील्ड के लिए, तो उसी हिसाब से प्लान करते हैं कि हम एक ग्रो करेंगे। लेकिन जब देखा कि बारिश हुई नहीं या बारिश ज़्यादा हो गई या बारिश कम हो गई, तो फिर उनको मुश्किल होता है कि हम कैसे उसको सामना करें या कैसे कौन सा फसल लगाए नहीं लगाए। तो कई सालों से ऐसे ही देखने को मिलता है कि किसान ढंग से उसको प्लान नहीं कर पाते अपने एक्टिविटी को, और जिसके चलते फसलों का नुकसान होता है। धरती का तापमान बढ़ा, मौसम की चाल बिगड़ी तो इंसानी करतूतों से, लेकिन फसलों के बचे अवशेष जलाने से मौसम में जहर फैल रहा है। हरियाणा पंजाब के किसानों के पुआल जलाने से दिल्ली एनसीआर में धुंध छाई हुई है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जाहिर की। मार्च की बेमौसम बारिश से ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में दिखा। रबी की फसल का 80% हिस्सा इसकी चपेट में आया। खास बात ये कि यूपी में सिर्फ 3.5% फसलों का बीमा हुआ है। वहीं उत्तराखंड और हरियाणा में यह आंकड़ा 70% तक रहा। रिपोर्ट बताती है कि 15 राज्यों में करीब 33% रबी की फसल बर्बाद हो गई। देश में खेती किसानी 90 लाख परिवारों की रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है, लेकिन अब बदलते मौसम का असर 90 लाख परिवारों के रोजगार पर संकट बनकर खड़ा हो गया है। अगर पूरी दुनिया मिलकर धरती का तापमान कम करने की कोशिश नहीं करती, तो भारत ही नहीं दुनिया भर में हालात बेहद बुरे होने वाले हैं। पेरिस में प्रधानमंत्री ने इस पर साफ इशारा किया है। आज तक ब्यूरो। जो देश जितना विकसित है वहां उतना ही कार्बन उत्सर्जन। जो अमेरिका दुनिया को कुदरत को बचाने की नसीहत देता है, वही सबसे ज्यादा कार्बन की जहरीली गैस भी फैलाता है। भारत तो बहुत पीछे है, फिर भी हिंदुस्तान ने ठाना है कि क्रमबद्ध तरीके से वो कार्बन एमिशन को रोकेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां साफ सुथरी हवा में सांस ले सकें। तरक्की की होड़ में इंसानों की अंधी दौड़ ने धरती को बदहाली के कगार पर पहुंचा दिया है। हर देश अपने आप को ज्यादा समृद्ध, ज्यादा ताकतवर बनाने में लगा है। हर देश हथियार बना रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा करने के लिए उद्योग लगा रहा है, और धरती पर बड़ी ताकत बनने के चक्कर में धरती की छाती में धीमा जहर उतार रहा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मोर्चे पर अमेरिका 21.2% CO2 पैदा करता है। इसके बाद यूरोपीय यूनियन के देश 18.4%, फिर चीन कुल प्रदूषण का 10.7% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है, फिर रूस 7.4%, इसके बाद जापान 3.3%, फिर भारत 2.8% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। टकराव होगा, क्योंकि ये याद रखिए कि ये क्लाइमेट चेंज का मुद्दा कोई पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये इकोनॉमी का मुद्दा है, ये विकास का मुद्दा है। ये हर देश लड़ाई कर रहा है कि मेरा भी हक है उस कॉमन एटमॉस्फेयर के ऊपर। पिछले 2 दशक में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 जलवायु सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। विकसित देश विकासशील देशों पर दबाव बनाते हैं और विकासशील देश उनके विकसित होने की दुहाई देते हैं। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। निसगम मनि पमग नि पम ग सनि पमनि स
पसर। जहाँ तक यादें याद आती रहेगी,